लोगों का तो वैल्यू नहीं है। एकदम आम जनता की भी वैल्यू है। साफ सफाई डेली होती है, अब साफ सफाई में थोड़ी सुधार। अभी एक कार को भगवा राजेंद्र चौक पर से बकरी बस आने में कम से कम आधा से पौने घंटा। देखिए अभी पर्व का त्यौहार चल रहा है, अब पर्व का त्यौहार हम लोग को बहुत सुकून मिला है और एक उम्मीद हम करते हैं जिला पदाधिकारी जो इतना अच्छा डिजाइन किए, इतना अच्छा बनवाया है शहर को, एक उनसे उम्मीद और आशा करते हैं कि सड़क पे अतिक्रमण ना हो, सड़क अतिक्रमण ना हो। जो छोटा छोटा दुकान इस पे लगता है, जो गाड़ियाँ जमी हुई रहती है, उसको हटाना भी जरूरी है। यही उम्मीद है जिला पदाधिकारी। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर खगड़िया नगर परिषद अतिक्रमण पर खास करके आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह से अतिक्रमण को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये खगड़िया ऐसा लग रहा है कि ये जो है गुहगाड़ी ये नरक परिषद है। यानी इतना सुंदर रोड बनाया गया, इतना सुंदर लाइट लगाया गया, आखिर ये इसकी सुंदरता में आखिर क्या जो है बदनुमा दाग लगा हुआ, क्या कारण है, आखिर कहाँ कमी है? तो खगड़िया प्रशासन भी लगातार इस पर जो है कार्रवाई कर रही है। और आगे की बात हम बता दें कि ईद के बाद ताबड़तोड़ अतिक्रमण मुक्त कराने में जो भी उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी वो किया जाएगा। दूसरी बात और बता दें, अगर तमाम लोग जो दुकानदार हैं वो जो देख रहे हैं, अगर उनके लिए भी एक हिदायत है कि अगर आप अपनी दुकान का कचरा रोड पर फेंकते हैं तो आपके ऊपर केस होगा, दूसरा नंबर फाइन किया जाएगा, आपके दुकान को सील किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी कार्रवाई हो रही है इस बार। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं कि आखिर एक देखिए साथी हैं संतोष जी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर अतिक्रमण पर आप लोग का क्या विचार है। पहले तो सभी जनता को नमस्कार। भारत की आवाज़ के लिए अतिक्रमण के लिए यहाँ प्रशासनिक दोषी है। प्रशासन दोषी है। प्रशासन का दलाल रोड पर उतरा हुआ है वो दुकान लगवाता है। प्रशासन ही लगवाता है। ऊपर के पदाधिकारी हटवाने के लिए परेशान है और नीचे के पदाधिकारी जो है वो पैसा वसूलने के लिए परेशान है। और उनके कारण ये सब लग रहा है। हर एक चौक, हर एक 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर उसका एजेंट बहाल है और वो पैसा वसूलता है। तो क्या कहना चाहते हैं, अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए पूर्ण? अतिक्रमण मुक्त होगा, क्यों नहीं होगा? अतिक्रमण मुक्त होने के लिए दंडित किया जाए, दंडित कीजिएगा, खुद भाग जाएगा। लेकिन यहाँ तो है कि सामने से देख डंडा मार घटा देना है, पीछे से इशारा करके दुकान लगवा देना है, तो कैसे अतिक्रमण मुक्त होगा? कई बार देखे कि जो है ठेला यहाँ पर ये सब देखा जाए, ये सारे के सारे लोग से पैसा वसूला जाता है। तो ये लोग पैसा यदि देंगे तो ये तो अपनी खोजेंगे कि हमको कुछ देर बैठने के लिए या लगाने के लिए कोई जगह चाहिए। कौन लोग हैं ये सर? ये लोग यहाँ स्टैंड है, यहाँ पे स्टैंड है। यहाँ स्टैंड बनाया गया है, यहाँ भर माल गोदाम स्टैंड है। यहाँ से वहाँ तक पता चलेगा कि उस पार में कोठिया खुल रहा है, इस पार में जलकोरा खुल रहा है, कहीं कोई दिक्कत है फलाना जगह खुल रहा है, यहाँ चिल्ला जगह खुल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो लग रहा है ये प्रशासन के बिना मिली भगत के कारण लग रहा है? यानी सारा जो काम हो रही है कहीं न कहीं प्रशासन के इशारे पर हो रही है। यानी फुटकर विक्रेता जो सब्जी विक्रेता है, इसमें 90% लोग जो है इस्लामपुर, बबुआगंज, हाजीपुर के लोग हैं जो लगाने का काम करते हैं। उनको कई बार उनको चिन्हित भी किया गया बाजार समिति की ओर और एक रेलवे पुल के नीचे। तो लगभग आपकी बात से ये पता चलता है कि अतिक्रमण मुक्त। आज सवेरे हम स्टेशन रोड में सवेरे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो संजोग से जीआरपी के मुंशी जी हमारे साथ सिविल ड्रेस में ही घूम रहे थे। तो उन्होंने एक दुकानदार से पूछा, अरे खटखड़ाई रोड पर तुम काहे लगा दिया है? वो बोलता है दुकानदार जो यहाँ से भला मन से, ये दुकानदार बोलता है रोड पर कटघरा लगा के वो बोलता है आरपीएफ के मुंशी जी को कि जो भला मन से, नहीं तो लाइट जो ताखा में देरी नहीं लगता। बताइए कितना एक फुटकर विक्रेता का मन बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसको साइड करके लगाइए, क्योंकि बराबर जो हम बता दें कि इस जगह पर एक रेलवे का कोर्ट भी है और रेलवे की हमेशा गाड़ी आती जाती रहती है और गाड़ी उनको ले जाने में बहुत कठिनाई होती है। इसके कारण आरपीएफ उनको कहा होगा कि गाड़ी को साइड करके लगाएं, लेकिन वो जो सब्जी विक्रेता हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, उनके साथ बेअदबी पेश आया। तो आप लोग भैया क्या कहना चाहते हैं? आप लोग दुकानदार हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रशासन चाहे तो अतिक्रमण मुक्त हो सकता है, लेकिन प्रशासन की इतनी कार्रवाई होने के बाद भी ये अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहा। आप जो स्थिति देख रहे हैं यहाँ, इसका मुख्य जिम्मेवार प्रशासन है। या तो कहीं न कहीं पैसा लेता है, वो लगवाता है, और नहीं तो इन लोगों का इतना नहीं मनोबल बढ़ता कि भाई रोड किनारे वो जो है रिक्शा लगा के ज़्यादा देखते हैं जाम हो जाता है, लोग को आने जाने पूरा आने जाने से। शाम के संध्या समय में अगर देखिएगा तो पैदल चलने में दोनों साइड से दुकान लगी रहती है। अगर बाय द वे किसी गाड़ी से ठोकर लग गया तो उल्टे उसको मारपीट भी किया जाता है। सब्जी वाले सब्जी वाले उल्टे मारपीट भी किया जाता है।
और उसको हिम्मत कहाँ से आता है? जब तक उन लोगों को ऊपर से नहीं सब मिलता है तब तक कैसे वो मारपीट करता है। बताइए, जो रोड पर बेचता है, जो कुछ पॉलिटिकल लोग जो है जात का राजनीति करते हैं और वो जात के राजनीति के कारण ही ऐसा ऐसा विवाद होता है। आप विरोध कीजिए, किसी ठेला वाला को बोलिए कि साइड करके कान लगाएगा तो वो आपसे भिड़ जाएगा। वो जानता है कि यहाँ पर ये विरोध करेगा तो हम 10 गो हैं पीटेंगे, कोई बोलेगा नहीं, कोई गवाह नहीं देगा। ऊपर मेरा रिश्तेदार बैठा हुआ है, तो बोलिए कि किसका नाम लिया जाए, किसका नाम खोला जाए। तो क्या कहेंगे? कल शाम में हमने ईओ साहब से, नगर पालिका के ईओ साहब से बात किया कि सर ऐसा ऐसा बात है, यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा धुआं का बारिश करवा दीजिए। तो बोले ठीक है करवा देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर जिम्मेवार प्रशासन है, प्रशासन का अपनी जवाबदेही नहीं ले रहा है। चेयरमैन है, विधायक चेयरमैन है तो वो अपना माल छाप करने पर और लगल है कि कितना कम से कम माल छापे और रांची में जाके बस जाए। तो वो तो जमीन का अपना वो तो रौन से आए हैं खगड़िया को लूटने के लिए। खगड़िया को लूटेंगे और चल जाएंगे वहाँ पर, रांची में घर बन रहा है उनका सहयोग भी है, उनका वो भी करेंगे। वो अपने माध्यम से एक कुआं का काम हमको दिए थे। वो कुआं 2,55,400 रुपये का था और जब हमने उसमें काम करवाया ग्रामीणों के द्वारा तो उसमें कुछ ज़्यादा ही खर्च हुआ, लेकिन जो मिला, जो टेस्टमेट था और जो हमने बना दिया वो अलग बात है। उसके बाद भी लगभग 45% ये ज्योतिष मिश्रा उसमें कमीशन लेने का काम किया। देखिए, बहुत बड़ा आरोप है खगड़िया नगर परिषद चेयरमैन के ऊपर। जो अर्चना कुमारी हैं, उनके पति हैं ज्योतिष मिश्रा जी और संतोष जी, बहुत बड़ा आरोप लगा। देखिए आप एकदम हम 100% इसके हम खुद दोषी हैं इसके। आपको लगता है? हमको खुद वो काम दिए थे इलेक्शन से पहले काम दिए थे कि संतोष जी इसको कर लीजिए, 4.5 लाख का काम है। और जब वो काम हमने स्टार्ट, जब कागज पत्तर खोज किया, काम कर दिया, तो आज पेमेंट करते हैं, कल पेमेंट करते हैं। और काम करवाने के बाद हम लोग को 9 महीना के बाद पेमेंट करवाया गया। 9 महीना के बाद और उसके बाद बोले पेमेंट करवा दिए, तो हम लोग को उल्टा पुल्टा बोला गया। अब बोलिए बाहर का लोग आके यहाँ पर पॉलिटिक्स करता है। तो खगड़िया का लोग, अरे खगड़िया रोन का रहने वाला है। ये लोग अपना एक दुकानदारी चला रहा है, 2-4-5 साल दुकानदार। विशेष रूप से हम अतिक्रमण पर आज जानना चाहिए। विशेष रूप से उन्हीं का दोस्त है, वही पैसा वसूलवाते हैं। चेयरमैन ने उनका भी दोस्त है। हाँ, देखिए, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आप पर। अगर आप हमारी तस्वीर को देख रहे हैं, हम भैया से भी बात किए जिस तरह से, देखिए खगड़िया नगर परिषद में लगभग 80% ऐसा कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग अपना फुट पर सब्जी लगाते हैं, बेचते हैं। और देखिए, कुछ शिकायत ये भी है कि सब्जी भी कम तोलने का काम करते हैं। तो बहुत लोग का जो गुस्सा है ना, ये प्रशासन के साथ आज निकल रहा है। तो चलिए हम बात करेंगे और दुकानदार से कि उनका अतिक्रमण पर क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। तो क्या नाम है भी आपका? सुजीत कुमार। तो क्या कहेंगे अतिक्रमण पर? अतिक्रमण पर क्या कहेंगे अतिक्रमण जो है, इधर बोलिए। एक मिनट बोल रहे हैं भाई। अतिक्रमण मुक्त तो सिर्फ सीएम के लिए न होता है, सीएम के लिए होता है, तब बाकी बात जाम है। बाकी के लिए देख ही रहे हैं आप। हाँ। जब सीएम साहब आने वाले थे तो किस तरह से हो रहा था। डीएम साहब तुरंत साफ सफाई कर दिए। बस उन्हीं के लिए अतिक्रमण पब्लिक का कोई वैल्यू नहीं। पब्लिक तो बकवास है, वो जानवर की तरह हाल है उसका। बताइए, कितना अफसोस है प्रशासन महोदय, आप जिलाधिकारी, अगर आप तस्वीर देख रहे थे, ये आपसे शिकायत कर रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं लंबा लेंगे, क्या कर रहे थे? ये अतिक्रमण बड़े पदाधिकारियों के लिए मुक्त होता है। सीएम के लिए, पीएम के लिए, सांसद के लिए, विधायक के लिए, मजिस्ट्रेट साहब के लिए। आम जनता तो मर रहा है। आप देखिए, टोल पर जाइए, किसी बड़े लोगों को ये टोल नहीं लगता है, वो साधारण आदमी को टोल लगता है। तो यहाँ पर है सर कि आप गरीबी नहीं हटाओ, गरीब हटाओ, बिहार मुक्त बनाओ। यहाँ सरकार का नियम है, गरीबी नहीं, बिहार गरीबी को हटाओ, गरीबी घटाओ, झंझट खत्म है। देखिए, किसी जात का लोग, ओनली फॉर किसी मुस्लिम या हिंदू, सभी जात का लोग यहाँ सब्जी या तरकारी बेच रहा है। सबको प्रीफरेंस मिलना चाहिए, जीने का अधिकार है सब। तो क्या आदित्य, ये अतिक्रमण जो अवैध रूप से है, प्रशासन का आदेश है कि आप मार्केट को खाली, प्रशासन को कहा कि उसको हटवा देना चाहिए। प्रशासन जिस दिन चालेगा उस दिन हट जाएगा, उस दिन हट। देखते रहिए भारत के बाद, अगर अच्छा लगता है प्रशासन का अगर 6 पुलिस को अगर ड्यूटी दे दिया जाए, वो पेट्रोलिंग करे, तो फिर इस तरह सब्जी का ठेला, इस तरह में कभी तस्वीर देखे हैं, कितना अच्छा लगता है। वही तो कर रहे हैं। दिन में लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए प्रशासन अगर 6 पुलिसकर्मी को बहाल किया जाए और ये पेट्रोलिंग करे, तो शायद सब्जी की दुकान, ठेला का दुकान, इतना परेशानी नहीं होगी आम जनता को। भैया, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सपन कुमार है। क्या कहना चाहेंगे अतिक्रमण पर? अतिक्रमण करने में क्या कहेंगे, जो फुटकर सब है उस पर ध्यान दिया जाए, और क्या कहेंगे विशेष कुछ। चलिए, तो यानी अतिक्रमण मुक्त चाहते हैं? हाँ हाँ यानी हाँ हाँ। तो चलिए देखिए, आज हम आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कहें तो खगड़िया नगर परिषद से मालगोदाम रोड से दिखाने का प्रयास किया, और जिस तरह से तमाम लोगों का प्रतिक्रिया जो आया है, उनका कहना है कि प्रशासन, नगर प्रशासन, चेयरमैन, उनकी मिली भगत से ही ऐसा हो रहा है। अगर वो चाह ले तो ये 2 दिन में साफ हो जाएगा, इनको हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कई लोग प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, आपके चैनल, आपके स्क्रीन पर भी हम डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप क्या चाहते हैं इस खगड़िया नगर परिषद के लिए? इसको सुंदर बनाना चाहते हैं कि जैसे है वैसे ही रहना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।